हेलो। पैराबोला की बहुत वीडियो है यूट्यूब पे, उस पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाभीय जीवा, जिसको इंग्लिश में फोकल कार्ड कहते हैं। इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो हम लोग आज ये इस वीडियो में फोकल कार्ड के बारे में जानेंगे। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारा कोई पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फोकल कार्ड ये कार्ड जो फोकस से पास करे उसको हम फोकल कार्ड कहते हैं। वो कार्ड जो फोकस से पास करे, वह जीवा जो नाभि से होकर जाए, उसे नाभीय जीवा कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं ये जान लीजिए। 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। पहला क्या बनता है, पहला पी का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, और इनके कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन पूछता है। जैसे हम 80 स्क्वायर 280 और इसका 81 स्क्वायर 281, पी का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमें ये शो करना है T1 इक्वल टू -1। पहला तो ये क्वेश्चन एराइज होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि P का कोऑर्डिनेट दिया गया होता है और P के कोऑर्डिनेट से हमें Q का कोऑर्डिनेट बताना होता है। यहाँ P का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, हमें Q का कोऑर्डिनेट बताना होता है। और थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, ये PS 2A और QS ये HP में होता है। हमें ये शो करना होता है कि PS 2A और QS हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है। ये 3 क्वेश्चन फोकल कार्ड पे बड़े अच्छे बनते हैं। पहला क्वेश्चन T1 इक्वल टू -1, सेकेंड क्वेश्चन है P का कोऑर्डिनेट रहेगा ये और Q का कोऑर्डिनेट हमें बताना होगा, और थर्ड ये। तो एक एक क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, P का कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280 और Q का कोऑर्डिनेट है 81 स्क्वायर 281। तो अब हम इक्वेशन निकालते हैं, समीकरण लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ PQ y माइनस y1 281 इक्वल टू y2 280 माइनस 281 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 80 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर इंटू x माइनस x1 81 स्क्वायर। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये PQ का इक्वेशन हुआ 2 पॉइंट फॉर्म में। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया जाए। 2a T1, यहाँ से 2a कॉमन हो जाएगा, T माइनस T1। यहाँ से a कॉमन होने के बाद T माइनस T1 और T प्लस T1 x माइनस T1 स्क्वायर। ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा, T माइनस T1 से T माइनस T कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए ये PQ है, ये फोकल कार्ड कब होगी, जब इसको ये फोकस से हम सेटिस्फाइड करेंगे, नाभि से इसको संतुष्ट कराएंगे, तभी ये नाभीय जीवा होगी। अदरवाइज ये PQ कोई भी लाइन हो जाएगी। सिंस PQ इज फोकल कार्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x की जगह a रख देंगे और y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रखिए y की जगह 0 माइनस 2a T1 इक्वल टू 2t प्लस T1 और x की जगह पे a है, a माइनस a T1 स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a T1, यहाँ a कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस T1 का स्क्वायर अपान T प्लस T1। a से a कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस T1 माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ये होल स्क्वायर नहीं, यहाँ के स्क्वायर, 1 माइनस T1 का स्क्वायर, T1 स्क्वायर से T1 स्क्वायर कैंसिल हो गया,
T1 इक्वल टू -1। तो एक रिलेशन मिल गया, किसमें किसमें रिलेशन मिला, इसका पैरामीटर T है, इसका पैरामीटर T1 है, इन दोनों के पैरामीटर में एक रिलेशन निकला T1 इक्वल टू -1। इसका प्राचल T है, इसका प्राचल T1 है, तो T और T1 में एक संबंध निकल के आया T1 इक्वल टू -1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत बार पूछता है, तो याद कर लेते हैं लड़के, तुरंत बता देते हैं कि इनके पैरामीटर में जो रिलेशन होता है T इंटू T1 इक्वल टू -1। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए हमने पहले PQ का इक्वेशन निकाला है। PQ तो अभी कोई कार्ड है, अभी फोकल कार्ड नहीं किया हूँ, हमने इक्वेशन ऑफ PQ लिखा है, यहाँ फोकल कार्ड नहीं लिखा है। जब इक्वेशन ये निकल गया तब यहाँ लिख रहा हूँ कि सिंस PQ इज फोकल कार्ड। चूँकि PQ जो है नाभी जीवा है तो फोकस इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो फोकस का कोऑर्डिनेट A,0 होता है, वही सेटिस्फाइड कर दिया गया। अब सेकेंड क्वेश्चन अगर हमें निकालना होता है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि इंड्स ऑफ द ये फोकल कार्ड दिए रहते हैं तो हमको इनमें रिलेशन निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें लेट P इक्वल टू 80 स्क्वायर 280, देन Q का कोऑर्डिनेट पूछा जाता है। ये सेकेंड क्वेश्चन है कि P का कोऑर्डिनेट गिवन है तो हमें Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालना होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाएगा। यहाँ कंसीडर कर लेते हैं लेट Q81 Q कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज A_T1 स्क्वायर 2A_T1। ये कोई भी हम पैराबोला पे पॉइंट एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, मानेंगे तो जो प्राचलिक निर्देशांक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, उसी से मिलता जुलता, केवल T की जगह T1 T2 T3 यही चेंज करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ PQ ये सब वही सेम करेंगे। यहाँ पे T1 इक्वल टू हो जाएगा -1/T। तो T1 की वैल्यू T के टर्म निकल गई -1/T। देयरफॉर अब Q का कोऑर्डिनेट लिख दिया जाए, निर्देशांक लिया जाए, यहाँ T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये हो जाएगा A/T स्क्वायर और -2A/T। तो ये किसका कोऑर्डिनेट आया, Q का कोऑर्डिनेट आया। लेकिन ये Q का कोऑर्डिनेट कब ये होगा जब P का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 होगा, तब Q का कोऑर्डिनेट A/T स्क्वायर -2A/T होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, हमको अगर फोकल क्वाड के एंड्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहता है लिखने को, तो हम P का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 लिखते हैं, तो Q का कोऑर्डिनेट A/T स्क्वायर और -2A/T होगा। लेकिन इसके पीछे वाले क्वेश्चंस में P और Q का कोऑर्डिनेट गिवन था, तब हमें इनके पैरामीटर में रिलेशन निकालना था, और इसमें केवल P का कोऑर्डिनेट दिया गया है। P से हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। वैसे फोकल कार्ड के एंड्स पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, एक तो 80 स्क्वायर 280 होता है और दूसरा A/T स्क्वायर -2A/T होता है। तो ये दो क्वेश्चंस रहे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पे हम कर रहे हैं, तो ये थर्ड क्वेश्चन पे चलें। थर्ड क्वेश्चन ये है, ये P है, ये Q है, ये फोकस है। हमें 80 स्क्वायर 280 ये हो गया A/T स्क्वायर -2A/T, और ये फोकस हो गया A0। हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है, ये हमारा A है एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX में हमें ये शो करना है कि PS 2A और QS ये HP में होगा। ये 2A क्या है, सेमी लेटस रेक्टम है, अर्धनाभिलंब जिसको कहते हैं,
और पीएस और क्यूएस क्या है, फोकल कार्ड के दो पार्ट हैं, पीएस एक पार्ट है और क्यूएस है। इसको एचपी में हमें प्रूफ करना है। तो एचपी में कब प्रूफ होगा, जब हम 2PS इंटू क्यूएस अपान पीएस प्लस क्यूएस, अगर इसकी वैल्यू हम 2A ये शो कर देते हैं, इतने की वैल्यू 2A हम निकाल देते हैं, तो ये हो जाता है कि ये तीनों किस में हो जाता है, एचपी में हो जाता है। तो चलिए हम पीएस निकालते हैं। तो पीएस होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ के बीच की दूरी हो जाएगी। तो a माइनस AT² का होल स्क्वायर अब प्लस 0 माइनस 2AT का होल स्क्वायर, 2AT का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा A² प्लस A² T⁴ माइनस 2A² T²। ये हो जाएगा 4A² T²। अब यहाँ देखिए A² T⁴ प्लस 2A² T²। अब ये कितने का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A प्लस AT² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका खोलिए, देखिए यही मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट लेंगे तो A प्लस AT²। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, पीएस की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्यूएस देखा जाए, क्यूएस कैसे निकल के आता है, क्यूएस ये है डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S। तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर A माइनस A/T² प्लस 0 प्लस 2A/T का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ इसमें भी आ जाएगी, A² प्लस A² T⁴ प्लस नहीं माइनस 2A²/T² प्लस 4A²/T²। अब ये चीज़ आ जाएगा हमारा A² प्लस A² T⁴ प्लस 2A²/T²। यह हो जाएगा A प्लस A/T² का, बस ये पीएस निकल गया, ये क्यूएस निकल गया। अब इसकी वैल्यू हम निकालें, ये फ्राम 1 LHS में वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू पीएस की वैल्यू है हमारी, A कॉमन लेंगे 1 प्लस T² इंटू क्यूएस में भी A कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 1/T² अपान ये 2 इंटू, यहाँ 2 होगा और नीचे हो जाएगा पीएस की वैल्यू A 1 प्लस T² अब प्लस A 1 प्लस 1/T²। अब यह A से यह A कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 2A। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/T² प्लस T² प्लस 1 और नीचे वाला हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये दोनों एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस T² प्लस 1 प्लस 1/T²। अब देखें जो ये चीज़ है वही चीज़ ये है, दोनों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 2A के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या शो हो गया, इम्प्लाई दैट पीएस 2A और क्यूएस किस में है, एचपी में हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/PS 1/2A और 1/QS, ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो कंपटीशन में तो कई बार ये पूछता है, बहुत बार अगर आप देखें कंपटीशन तो पूछता है, हमें ये रिलेशन अगर मालूम रहेगा तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बोर्ड में आता नहीं है शो करने के लिए, लेकिन ऐसे आप समझ में आएगा आपको। तो ये फोकल कार्ड पे, नाभि जीवा पे ये 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। तो ये वीडियो हमारी केवल फोकल कार्ड पे ही है। अगली वीडियो पैराबोला के टेंजेंट वगैरह पे होगी, टेंजेंट पे होगी, नॉर्मल पे होगी। तो थैंक यू।